दोस्तों, मित्रों, साथियों, जीवन के मूल्यबोध की जब हम बात करते हैं, परिस्थितियों की जब हम बात करते हैं, उनको समझने की बात करते हैं, तो हमारे सामने बचपन, जवानी, बुढ़ापा, हर उम्र के अनुभव किसी न किसी रूप में हमारे मनोवैज्ञानिक स्तर पर हमें प्रभावित करते हैं। हम जीवन में हर उम्र के लोगों से टकराते हैं। हर उम्र के लोग हमें सलाह देते हैं। हम उनकी सलाह से कई बार सही रास्ते पर भी जाते हैं और एक उम्र का एक दौर आता है कि जब हम कई बार भटक भी जाते हैं और हमें रास्ता नहीं मिलता है और हम उस भटकन के बीच शायद एक रास्ता खोज रहे होते हैं, लेकिन रास्ता हमें मिल जाता है फिर। और जब रास्ता मिल जाता है उसमें हमारे अपनों का सहयोग होता है, जो हमारे कहते हैं कि हमारे जीवन की गति को निर्धारित करने या उसको निर्णायक दिशा में ले जाने का काम करता है। वो कई बार हमारे परिवार के लोग भी होते हैं, कई बार हमारे दोस्त होते हैं, कई बार जीवन की ऐसी परिस्थितियाँ होती कि आदमी खुद इतना सक्षम, इतना होशियार हो या इतना बुद्धिमान हो गया होता है कि वो अपने खुद के निर्णय अपने स्तर पर लेने लगता है और बेहतर से बेहतर करने का जोखिम लेता है। और बाकी ज़िंदगी में हार बहुत ज़रूरी है। जब हम हारते हैं, जब हम खुद उस चीज़ को महसूस करते हैं, तब हमें लगता है कि ज़िंदगी में पराजय क्या होती है और उसका परिणाम क्या हो सकता है। इसलिए जब हम निराश होते हैं या जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं और चीज़ें जब वर्क नहीं कर रही होती है, तो समझिए कि कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है हमारे लिए। सच में जब हमारा वक्त बहुत बुरा होता है, हमें लगता है कि यार न तो कहीं जॉब मिल रहा है, न कहीं मुनाफा हो रहा है किसी काम में, न घर के लोग हमें कुछ रिस्पेक्ट दे रहे हैं, दोस्त भी हमें हमें हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, हर कोई मुझे नज़रअंदाज कर रहा है, हर कोई मेरी इंसल्ट कर रहा है, हर कोई मेरी बेइज्जती कर रहा है, हर कोई मुझे कह रहा है कि तू कर रहा है मेरे ऊपर, या मुझे मेरे भीतर के उस आत्मविश्वास को कोस रहा है। तब हमें समझना है कि हमें कुछ अच्छा करना है और हमारे लिए चुनौती है। और सही में परिस्थितियाँ जब इस प्रकार की होती है, जब बुरी होती है, तो हमें ज़्यादा सीखने या ज़्यादा हम अपने आप को अवेयर कैसे कर सकते हैं, चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं, उनका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं और अपने वक्त का सही यूज़ करते हुए हम आगे की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, शायद वो सारी परिस्थितियाँ हमारे लिए एक अनुकूल रास्ता बनाने का काम करती है। बाकी क्या होता है कि हम गिव अप करके, मैदान छोड़ करके आत्महत्या करना, नदी में कूद जाना, तालाब में कूद जाना या कुछ और करना, जब इस प्रकार के रास्तों की तरफ बढ़ने लगते हैं, फिर या गलत का रास्तों पर चल देते हैं, चोरी करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, यानी कि हम खुद ही अपना पथ भूल गए ना। और जब हम अपना पथ भूल गए हैं, तो फिर हमें सक्सेस, सम्मान, हम जो कुछ चाहते हैं ज़िंदगी में, वो कैसे मिलेगा। जो कठिन घड़ी हमारे सामने आई, वो कठिन घड़ी असल में हमें मजबूत करने के लिए ही आई। और जिस कठिन घड़ी ने हमें मजबूत करने का बीड़ा उठाया, लेकिन हमने खुद गिव अप कर दिया, हम हार मान लिए और बोले मेरा बहुत बुरा वक्त है, भगवान मैं क्या करूं, मैं बहुत कमज़ोर हूं, मैं तो लाचार हो गया हूं, मैं हार गया हूं और आप मेरा साथ नहीं दे रहे हो, इसलिए मैं जीवन लीला समाप्त कर रहा हूं। ये कोई बात नहीं होती है। चुनौतियाँ या बुरा वक्त हमारा क्या है। ऐसे कई बड़े बड़े कलाकार हैं जो आज कलाकार बने हैं, जिनके पास खाने की रोटियां नहीं थी, रहने को घर, कपड़ा कुछ भी नहीं था जिनके पास, लेकिन उन्होंने सपने देखना और अपना काम करना बंद नहीं किया। जो मुंबई में या बड़े बड़े शहरों में थे और जहाँ डेली बस से दिन भर बस की यात्रा करना, फिर वापस आना जाना, फिर कुछ काम मिला, काम नहीं मिला, फिर भी जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, लेकिन चल रहा है कुछ न कुछ, वहाँ रुक नहीं रहा है वो। उसको पता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जा रहा है, सोच रहा है शायद कुछ तो मिल जाएगा। तो बस यही है, प्रोसेस को चालू रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रोसेस को चालू रखते हैं और चीज़ों को
प्रोसेस में लेकर आते हैं तो रिजल्ट भी आता है। समय लगता है, पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बड़ा कुछ अगर हासिल करना है तो बुरा वक्त तो जीना होगा। वो बुरा वक्त ही हमारे लिए रास्ते बनाएगा, वहीं से रास्ते निकलेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव बने रहें और मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और खुश रहें, और ताकि ये वक्त ज़्यादा खूबसूरत बने, ज़्यादा हसीन लगे। जब कल हम सफल हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि देखिए, हमने उस वक्त को भी उतने ही आत्मविश्वास, उतनी ही खुशी और उतनी ही इत्मीनान और उतने ही भरोसे और आत्मविश्वास के साथ जिया। समझे ना बात? इसलिए ज़रूरी है। बाबर जब हिंदुस्तान पर आक्रमण कर रहा था तो सोचिए, उसके पास कुछ नहीं था। उसने अपने सिपाहियों से कहा है कि साले अगर जिंदा रहे तो हिंदुस्तान की हुकूमत पर राज करोगे, और मर गए तो खुदा के पास जाओगे, इसलिए लड़ते रहो बस। और वैसे भी मरना ही है तो क्यों ना फिर लड़ करके मरा जाए, कट के मरा जाए, और वो बाद में जीत जाता है। तो ज़िंदगी फाइटिंग के साथ ही शुरू होती है और फाइटिंग के साथ ही ख़त्म होती है। इसलिए अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और कहते हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा मेरा, तो मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। कुछ न कुछ करते रहना है, चलते रहना है, काम करते रहना है। चार्ली चैपलिन की आत्मकथा पढ़िए, आपको लगेगा कि कितना बड़ा दुख था उसके जीवन में। कि जब इतना बड़ा दुख देख करके भी आदमी कुछ बड़ा बन सकता है, तो फिर हमारी ज़िंदगी तो कई गुना बेहतर है उससे। आप कंपेयर कीजिए, तो फिर हमारा तो कुछ न कुछ होगा ही, ज़रूर होगा। इसलिए बी पॉजिटिव, हमेशा उम्मीद के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, और काम करते रहना है, वक्त को बर्बाद नहीं करना है। दूसरों की आलोचना में अपना वक्त, दूसरों की बुराई करने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करके अपने काम पर, अपने आप पर फोकस करना है कि मुझे कौन सा काम दिया है, मुझे वो काम करना है। अम्बेडकर साहब के जीवन को देखिए, गांधी जी के जीवन को देखिए, नेहरू के जीवन को देखिए, भगत सिंह के जीवन को देखिए। आप अगर आपको कहीं भी जानकारी नहीं मिलेगी तो गूगल बाबा के पास तो मिल ही जाएगी ना, और गूगल बाबा के पास हर भाषा में जानकारी मिलेगी। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस भाषा में आप जानते हो उस भाषा में जानकारी मिल जाएगी। उनके जीवन संघर्ष, उनकी पीड़ा को अगर हम जानेंगे, समझेंगे, तो पता चलेगा कि उनके सामने कितना बुरा वक्त था, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन उनका हौसला इतना बड़ा था कि सारी चीज़ों को पलटने की बाजी रखते थे वो। घर परिवार का सपोर्ट था, अपनों का सपोर्ट था, और ख़ुद का कॉन्फिडेंस मजबूत था, तो लड़ते रहे और मुल्क के लिए अपने आप को समर्पित किया और हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। आज हम इसीलिए उस आज़ादी के उस पल में सांस ले पा रहे हैं। हमें उनका कृतज्ञ होने की आवश्यकता है। आज़ादी सच में ऐसे ही नहीं मिली या नहीं मिलती है, उसके लिए सेक्रीफाई करना पड़ता है। तो सफलता भी ऐसे ही नहीं मिलती है, उसके लिए त्याग, संघर्ष, मेहनत, दुख, पीड़ा, हर तरह की परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। हम आसानी से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, इसलिए गुजरना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमें आसानी से कुछ भी मिलता है तो शायद हम उसका महत्व भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उस राउंड अप में चलने दीजिए, और संघर्ष को अपनी ताकत में तब्दील करके ही हम कुछ हासिल कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मैं कोई बाबा नहीं हूँ, आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बस कुछ बातें जो मैं समझ पा रहा हूँ मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। शायद आपको उस नेगेटिविटी से या बुरे वक्त से निकलने में मदद करे, और आप उस चीज़ को सोच के, समझ के कुछ आगे सोचने की तरतीब में आगे बढ़ सकें, और जीवन की उम्मीद को मजबूत कर सकें, अपने आप को मजबूत कर सकें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, और हमारे चैनल पर आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और हमारा हौसला बढ़ाइए। शब्बा खैर।